हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत की बुक का हम लोग माइंड मैप बना रहे थे। तो इस माइंड मैप की कई सारी वीडियो हमने लॉन्च किया है। 12 वीडियो हमने आपको माइंड मैप की लॉन्च की है। उसके बाद में संवैधानिक ढांचे की लॉन्च की है तथा हमने सिलेबस का ये बताया था कि एम लक्ष्मीकांत ने अपनी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक लिखी उसको 11 पार्टों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 11 भाग में बांटा है। उन 11 भागों को भी हमने आपको बताया था कि इस एम लक्ष्मीकांत का अगर आप माइंड मैप बनाना है, आपको पूरी लक्ष्मीकांत याद करनी है, तो उसका माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी होगा। इस माइंड मैप के माध्यम से आप लोग पूरी लक्ष्मीकांत को याद कर पाएंगे। याद ही नहीं कर पाएंगे, उसको लिख पाएंगे अपने तरीके से, अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो अपने शब्दों में लिखने के लिए हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ रहे थे। तो आज हमने नेक्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे करवाए हैं, जैसे कि हमने नागरिकता से लेकर के संवैधानिक ढांचा पहला भाग था। संवैधानिक ढांचा पहला भाग था। उस संवैधानिक ढांचा में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषता तथा संघ तथा राज्य क्षेत्र, चौथा पांचवा नागरिकता, फिर नागरिकता के बाद में आपका मूल अधिकार, डीपीएसपी, फिर मौलिक कर्तव्य पे आए हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है कि बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हमने माइंड मैप बनाने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट कड़ी में हम लोग लेकर आए हैं अध्याय 9 मौलिक कर्तव्य। अध्याय 9 मौलिक कर्तव्य लेकर आए हैं। इसके अध्याय 9 मौलिक कर्तव्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अभी अध्याय 8 में पढ़ा था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही जुड़ा दर्शन ये है। इसको संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। इसको भाग 4 में रखा गया है। संविधान में इसका वर्णन नहीं था, इसको संशोधन करके माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो संविधान में जोड़ा गया तो भाग 4 का में रखा गया तथा अनुच्छेद 51 में, जैसे आपने डीपीएस में पढ़ा था, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक था। तो 51 के बाद में 51 का जो जोड़ा गया वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के माध्यम से इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान जुड़ी 1975 में से 77 में जब राष्ट्रीय आपात लगा था, उस काल में इसका वर्णन किया गया कि मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ होने चाहिए, जिससे राष्ट्रगान, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा तथा देश हित में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की जा सके। तो इस प्रकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में कुछ ऐसी बातें थी जिसको कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। उन न मानने वाली, जैसे अगर